आपका स्वागत करता हूं मैं फिर से इस YouTube चैनल पर। और आज हम इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैंने एक क्वेश्चन, एक प्रूफ पहले सॉल्व करवाया हुआ है कि √3 या √5 एक इरेशनल नंबर है जो कि बोर्ड में आता ही आता है। अगर किसी साल ये क्वेश्चन नहीं आया या इसके साथ ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं कि 5 + 2√3 इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो वो तो आप करके ही जाइएगा, जो मैं आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है आपको कि 5 + 2√3 एक इरेशनल नंबर है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था मल्टीपल चूज क्वेश्चन में, जो कि एक नंबर में आता है। क्यों होता है ऐसा कि मल्टीपल चूज क्वेश्चन में एक नंबर दिया था और वो इरेशनल है कि रैशनल है। अभी हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बोलता है प्रूव दैट 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट, आपको ये दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि हर प्रूफ में हम होता है, हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम यूज करेंगे, बोला है कि 5 + 2 एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूफ करना है। तो हम ये मान लेंगे, हम ये मान लेंगे क्या 5 + 2√3 इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेंगे कि ये तो रैशनल नंबर है। क्यों मानेंगे? क्योंकि हम इसे उल्टा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे। जब हम ये मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर हम इसको रैशनल नंबर नहीं दिखा पाएंगे, तब हम बोलेंगे कि हमने तो नहीं, गलत ले लिया था, ये रैशनल नंबर नहीं है। जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आइए इस पे ध्यान देते फिर कि 5 + 2√3 एक रैशनल नंबर मान लेंगे। हम ये लेट कर रहे हैं, हमने मान लिया, माना। जब 5 + 2√3 एक रैशनल नंबर है तो सारे के सारे रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख पाते हैं। आपको चीज पता है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे। इसका मतलब हम इसको भी p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, मतलब कि ये भी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको मैंने इसके बराबर लिख दिया। अब 5 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो 2√3 = p-q, p/q माइनस का 5। ठीक है, इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको तो अभी 2√3 ही लिख देते हैं। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, q × 1 q, 1 का इंटू p से p एंड q का इंटू 5 से 5q। 2 का इंटू √3 से हो रहा है, 2 का इंटू √3 से हो रहा है, तो हमने क्या किया, 2 को इस तरफ ले आए, इंटू वाला तो डिवाइड में चीज चली आएगी, मतलब √3 = p-5q अपॉन q, इंटू हो रहा था डिवाइड में आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे √3 = 5 - pq अपॉन 2q। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब हम ये बोलते हैं कि p और q एक p/q की हम फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये भी एक इंटीजर होता है और ये भी एक इंटीजर होता है। आपको इससे पहले बताया हुआ है, तो ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जहां पर q 0 नहीं हो सकता, q 0 नहीं हो सकता। अगर आप जब √5 वाला जो इससे पहले की वीडियो का जो मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे हम √3, जैसे इसमें दिया हुआ है कि √3 ऑलरेडी के रैशनल नंबर है, तो उसमें ये बताया है कि √3 के रैशनल नंबर क्यों है। आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा। तो हमें ये पता है कि इंटीजर्स है, q ≠ = 0। तो अब ध्यान दीजिए, अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से माइनस होता है, क्योंकि 5 भी तो एक इंटीजर ही है, तो एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से गुणा करेगा तो इंटीजर ही आएगा, और जब एक इंटीजर माइनस करेगा दूसरे इंटीजर से तो इंटीजर ही आएगा। और तो ये ऊपर वाला पूरा इंटीजर हो गया, ये भी एक इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये तो पूरा रैशनल नंबर है, ये पूरा रैशनल है। आप
क्या लिखेंगे पेपर में, आप लिखेंगे, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, आप लिखेंगे P5Q and 2Q are integers. So P minus 5Q upon 2Q is a rational number. क्योंकि जब इंटीजर्स अपॉन की फॉर्म में, ये भी इंटीजर था, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा तो ये रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन आपको क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 आप लिखेंगे बट, लेकिन √3 इज एन इरेशनल नंबर। आप बोलेंगे कि √3 तो एक इरेशनल नंबर है। अब जब √3 एक इरेशनल नंबर है और P-5Q अपॉन 2Q एक रैशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकता रैशनल नंबर के। तो हम बोल देंगे कि इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। सो इसलिए क्या हुआ कि जब ये ऐसा एक रैशनल नंबर के बराबर है, इसका मतलब हमने जो माना था कि 5 + 2√3 एक रैशनल नंबर है। सो व्हाट वी assume is wrong, जो हमने माना था वो गलत है। That's why 5 + 2√3 is an irrational number। तो हमने जो माना था कि 5 + 2√3 एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो जाता है। इस तरीके से हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि 5 + 2√3 एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में बोर्ड में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को, इस वाले जो आपको जो प्रूफ करवाया गया है, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और खुद से करके देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आने के चांसेस के हैं। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।